कोई माफिया किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बेटियों से अगर छेड़छाड़ होगी तो अगले ही चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां रेप जैसे जघन्य कांड में योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और देवरिया में अब रेप के आरोपी शफीउल्लाह को पुलिस कस्टडी से जब वो फरार हुआ तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी यूपी के देवरिया से सामने आ रही है, जहां पर रेप के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया है। यानी वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा था और उसी दौरान उसने पुलिस की कस्टडी से फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने जब उसकी जांच शुरू की, तफ्तीश शुरू की, तो पुलिस एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हुआ है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, जब पुलिस ने भी इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया से ये हैरान कर देने वाला एक मामला, जहां पर देवरिया के ही एक दुकानदार ने 7 साल की मासूम बच्ची को बिस्किट खिलाने के बहाने अपनी दुकान में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि देर रात जो आरोपी था उसकी तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और वहां पर वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन इसी मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि रेप का आरोपी शफीउल्लाह जो है, दरअसल वो फरार हुआ था और उसका एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, जिसके बाद हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया है। यानी साफ तौर पर यहां देखने को मिलता है कि जिस तरीके से एक तरफ कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ और वहां पर लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले को लेकर लगातार ममता बनर्जी चुप हैं। उनकी चुप्पी पर सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में देख रहे हैं, जहां पर चाहे वो कन्नौज रेप कांड का आरोपी हो, फिर चाहे वो अयोध्या मामले का आरोपी हो, फिर चाहे वो अब देवरिया मामले का ही आरोपी क्यों ना हो, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर उनके एनकाउंटर तक की व्यवस्था जो है वो पुलिस ने कर रखी है। अगर पुलिस कस्टडी से फरार होने की कोशिश ये आरोपी करते हैं तो इनका हिसाब करने के लिए अगले ही चौराहे पर यमराज जो है उसकी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में की गई है। ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार दोहराया है और एक बार फिर से जब चेतावनी उन्होंने दी थी तो उसका एक एग्जाम्पल कह सकते हैं देखने को मिला, जहां रेप का आरोपी जो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ में उसे पकड़ लिया और 3 जो है अलग अलग टीमें बनाई गई थी उसे पकड़ने के लिए तुरंत ये कार्रवाई हुई, जिसके चलते वो दोबारा जो है पुलिस की गिरफ्त में है। ये जानकारी जो है वो पुलिस महकमे की ओर से ही दी गई है। कोतवाली क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के आरोपी, जिसको कोतवाली पुलिस द्वारा दिन में ही गिरफ्तार किया गया था, आरोपी की तबीयत खराब होने की शिकायत पर रात्रि में हॉस्पिटल ले जाते समय आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। आरोपी की खोजबीन के लिए 3 टीमें बनाई गई। रात्रि में ही सोनू घाट क्षेत्र में खोजबीन के लिए लगाई गई टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे गिरफ्तार कर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। तो जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से मासूम बच्चियों को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, उस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में एक बयान दिया था और ये साफ तौर पर सभी राज्य सरकारों से ये अनुरोध किया था कि हिसाब सबका होना चाहिए, फिर चाहे वो आरोपी कोई भी हो, फिर चाहे वो आरोपी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो, सबका हिसाब होना चाहिए। और यहाँ पर साफ तौर पर यह देखने को मिला कि ना सिर्फ उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उसने पुलिस कस्टडी से भागा हो तो उसके बाद भी एक्शन जो है वो देखने को मिला है। और इस तरीके से लगातार इस एक्शन की तारीफ तो यूपी में हो ही रही है, लेकिन वहीं पर बीजेपी शासित राज्य है असम, जहां पर हाल ही में हमने देखा कि वहां पर एक रेप के आरोपी जिसने भागने की कोशिश की थी, उसकी तालाब में डूबकर मौत हो गई। और वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी बार बार जो है वो बच्चियों के साथ, बच्चियों की रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये साफ तौर पर कह चुके हैं। लेकिन वहीं बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी वो चुप्पी साधे हुए हैं पूरे रेप कांड पर। और जाहिर तौर पर पूरा विपक्ष जिस तरीके से चुप है उस पर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन हर कोई जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं चर्चा कर रहा है, इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में देखना चाहिए कि किस तरीके से, चाहे वो कन्नौज रेप कांड का आरोपी हो जो कि डिंपल यादव का करीबी है, जो कि अखिलेश यादव का करीबी है, लेकिन उसके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ना सिर्फ उसकी गिरफ्तारी हुई। चाहे फिर वो अयोध्या का मामला हो, जहां पर अयोध्या के जो हाल ही में सांसद बने हैं अवधेश प्रसाद मिश्रा, उनका करीबी, अखिलेश यादव का करीबी जिसने रेप कांड को अंजाम दिया, उस मामले में भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और तीसरा मामला हम देवरिया का देख रहे हैं, जहां पर जो एनकाउंटर करने में भी पुलिस ने देर नहीं लगाई, यानी आरोपी अपराधी भागना नहीं चाहिए। इस तरीके से पूरी स्वतंत्रता एक तरीके से पुलिस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी हुई है, क्योंकि साफ और स्पष्ट शब्दों में बार बार सीएम योगी ने यह कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी, महिलाओं के साथ अगर इस तरीके का दुराचार कोई करेगा, इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम देगा, तो उसका हिसाब किताब करने के लिए अगले ही चौराहे पर उसको यमराज मिलेगा। ये कहीं ना कहीं जो शब्द सीएम योगी ने कहे हैं, अब कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग जिनकी मानसिकता ऐसी है, जो इस क्रूरता को अंजाम देते हैं, उन्हें यह सोचने और समझने की जरूरत है कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगर इस तरीके के जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जाएगा तो उनका हिसाब किताब जो है वो यहीं पर होगा। ये कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिला है। और जहां तक मामला देवरिया के कुंदू का है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है शफीउल्लाह ने ये घिनौना कृत्य किया है, उसके बाद पूरे मोहल्ले में गुस्सा था। और इतना ही नहीं, शफीउल्लाह को तमाम लोगों ने वहां पर पकड़कर पीट भी दिया था। उसके बाद जो सदर के जो विधायक थे शलभ मणि त्रिपाठी, वो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस हंगामे को शांत करने की कोशिश की थी। तुरंत पुलिस ने उस दुष्कर्म के आरोपी को वहां पर अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ था। लेकिन तनाव इस कदर बढ़ गया था क्योंकि दो समुदाय का यह मामला था, तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव भी फूल गए थे। लेकिन वहीं पर जो सदर विधायक है शलभ मणि त्रिपाठी वहां पर मौके पर पहुंचे। बताइए क्या ये छोटी बच्ची है, रोज रोज दुकान पे आने में आती थी, इनकी बच्ची इन लोगों की भी आती थी, दो रोज बैठाता था, नहीं ध्यान देती थी लोग। हम किसी और मोहल्ले में रहते, शिशु रोड पे, ये लोग रहते रामनाथ देवरिया में, मेरी भांजी है। अब ये लोग आते हैं, दुकान पे आई थी तो पता चला कि दुकान वाले बैठा करके उसके साथ में अब रेप कर दिया। अंदर में छोटे बच्चे थे, हमारे विद्यालय के, ममती विद्यालय में रहती हूँ, उसी विद्यालय के बच्चे गए मेरे पास में, बोले आंटी आपके जो भांजी आती है उनके साथ में दुकान वाला रेप कर दिया। बोले नहीं तो छोटी है, तो बोले नहीं सही बात है। तो हम वहाँ से दौड़ के उनकी आवाज पे गए, यहाँ आए तो ये लोग थी, बाकी पब्लिक थे, उसको पकड़ के वहाँ से ले गए। हाँ, पकड़ के ले गए वहाँ से। अब प्रशासन थी, हमारे आने पर प्रशासन थी। कौन? वो कोई मुस्लिम है, यहाँ के दुकान खोला हुआ है।
किस चीज की दुकान है? वहाँ जर्नल स्टोर है, वहाँ पे खुला है दुकान। ये बच्ची है। और बच्ची पे दुकान पे सामान लेने आती है, वो दूध लेने आई थी। 7 साल की बच्ची है। घर से कितनी दूर है दुकान? घर के दूर पे कम से कम, अब दूरी तो नहीं नाप सकते, इसी मोहल्ले में है। 200-300 मीटर। पूरी स्थिति को कंट्रोल किया, आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद ये बड़ी खबर है कि अब देवरिया के आरोपी ने जब भागने की कोशिश की तो उसका एनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली लगी। हालांकि वो अस्पताल में एडमिट है। तस्वीरें जो है सामने आई हैं, आपने देखी हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है उत्तर प्रदेश में इन जघन्य अपराधों के मामले में कहीं ना कहीं जो एक्शन है वो लगातार चल रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।